औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात, मुश्किल हालात को हल करे, आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करूँगी वो अमरूद के बारे में है, अमरूद के पत्तों के बारे में है। अमरूद एक सस्ता तरीन लजीज फल है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आज इसके पत्तों के बारे में आपसे बात करूँगी कि इसके पत्तों में कितनी शफा है, कितने फ़ायदे हैं इसके पत्तों के अंदर छुपे हुए हैं। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि अमरूदों के पत्ते के अंदर बेशुमार फ़ायदे ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, ज़रूरी हैं। आज मैं आपको अमरूद के पत्तों की चाय और इसके फ़ायदे के बारे में बताऊंगी। आजकल बालों का मसला आम हो गया है, बाल गिरते हैं, गंजापन है, बाल चार हो जाते हैं, जगह जगह से बाल उतर जाते हैं। अमरूद और उनके पत्तों में कुछ ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो बालों को गिरने, नए बाल आने, गंजापन और बाल चाल को ख़त्म करते हैं। अगर किसी को टोटके से, किसी चीज़ से फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, कोई दवाइयों से, तो आप परेशान मत हों। आप अमरूद के ताज़ा पत्ते 1 पाव लें या आधा पाव लें। 1 किलो पानी लेकर उसमें 20 मिनट तक पका लें। जब पानी ठंडा हो जाए, आप उसी पानी को अपनी बालों की जड़ों पर लगाएं, जैसे तेल लगाते हैं। आप रात को लगाएं, दिन को लगाएं, आधे घंटे बाद सर धो लें। थोड़े दिनों के इस्तेमाल से आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पेट में दर्द है, कोई आपको दवाई मिल नहीं रही या कोई असर नहीं कर रही, तो आप अमरूद के पत्तों को उबाल कर पानी को ठंडा करके पी लें। आपके पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अमरूद के पत्ते चबाने से आपके दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो आप अमरूद के पत्ते चबाएं। इसके चबाने से आपके मुंह की जो बदबू है, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये सब आजमाए हुए टोटके हैं, इनसे सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है और फ़र्क पड़ता है। अगर अमरूद के पत्ते उबाल कर इससे चेहरा धोया जाए तो इससे चेहरे के कील मुहासे और जो झुर्रियाँ चेहरे पे होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। चेहरा साफ़ हो जाता है और दिलकश नज़र आता है। आप अमरूद के पत्तों को किसी जिस्म का कोई हिस्सा दर्द कर रहा है, ज़ख्मी है, तो अमरूद के पत्तों को गर्म कर कर आप उस मुतासरा हिस्से पर लगाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपके दर्द में आराम आ जाएगा, आपका ज़ख्म भी जल्दी ठीक हो जाएगा। आप अमरूद के पत्तों को पानी में उबाल कर भी पी सकते हैं। जिस ख़वातीन को लकोरिया की शिकायत होती है, उससे भी उसको आराम आ जाता है कि अमरूद के पत्तों को उबाल कर उसका कहवा पीने से भी आराम आ जाता है। लेकिन उसको पीना नीम गर्म है, नीम गर्म करके पीना है। अमरूद के पत्तों के पानी पीने से इंसान का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, यूरिक एसिड भी कम हो जाता है। इससे इसके जिगर की सफाई भी हो जाती है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अब मैं आपको अमरूद के पत्तों की चाय के फ़ायदे भी बताती हूँ। अमरूद के पत्तों की चाय पीने से मैदा, दिल के अमराज से बचा जा सकता है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन भी कंट्रोल में रहती है इसका पानी पीने से। अमरूद की चाय पीने से चाय बनाने का तरीका आप सुन लें।
بہت ہی آسان ہے۔ امرود کے پتے نے اگر تازہ مل جائیں تو بہتر ہے، 15-20 پتے ہی کافی ہیں۔ ان کو دھو لیں اور 2 کپ پانی ابال لیں۔ جب پک کر 1 کپ پانی رہ جائے تو آپ نے اس کو 1 چمچ شہد ڈال لیں یا کوئی اور میٹھا ڈال لیں جو آپ کو پسند ہو۔ اس کو آپ نے نیم گرم ہی پینا ہے۔ آپ نے جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے تازہ ہی بنانا ہے، فریج میں رکھا ہوا نہیں پینا۔ اس کے استعمال کرنے سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو تمام تکلیفوں سے آرام آ جائے گا۔ 2 کپ پانی رکھیں چولہے پر، اگر پک کر 1 کپ رہ جائے تو اس کو آپ چائے کی طرح پی لیں۔ اس کو آپ چاہیں تو اس میں کوئی میٹھا شہد کا 1 چمچ ملا لیں۔ نہار منہ پی لیں زیادہ بہتر ہے، نہیں تو کھانا کھانے کے بعد پی لیں، کسی بھی وقت آپ پی سکتے ہیں دن میں، چاہے 1 مرتبہ پی لیں چاہے 2 مرتبہ پی لیں۔ آپ نے جب بھی امرود کا قہوہ پینا ہے تو اس کو تازہ ہی بنا کر پینا ہے۔ بنا کر اگر آپ کٹھا رکھ لیں گے، کٹھا نہیں رکھنا، جب بھی پینا ہے تازہ بنا کر پینا ہے۔ اس ٹوٹکے کے استعمال کرنے سے آپ کو ہر بیماری کی تکلیف سے فائدہ حاصل ہوگا، آرام آ جائے گا۔ یہ آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے، اس سے کافی لوگوں کو شفا حاصل ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔